हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर सुन के बारे में जानकर लिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। वही मिस्टर सुन वहाँ से फिर लिया को अपने साथ बुलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लिया मिस्टर सुन का पीछा करता है। यहाँ पे वो उनको कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, उनकी ओर दौड़ते हुए जा रहा है। पर यहाँ पे मिस्टर सुन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। जैसे लिया उनकी ओर दौड़ते हुए जाता है, हम देखते हैं जैसे वो नजदीक पहुँचता है डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे लिया कह रहा है ये बूढ़े आदमी की पैर कुछ ज्यादा तेज है। यहाँ पे दोस्तों कुछ मैजिक सा हो रहा है। लिया जैसे ही मिस्टर सुन के पास जाता है, मिस्टर सुन उससे और भी ज्यादा दूर हो जाते हैं और फिर किसी तरह लिया मिस्टर सुन के स्पेशल ट्रेनिंग रूम में पहुँचता है। यहाँ पे लिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वहीं पे मिस्टर सुन फिर लिया से कहते हैं बच्चे तुम्हारे पैर तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, तुम तो इस बूढ़े को भी पकड़ नहीं पाए। तो फिर लिया कहता है मिस्टर सुन कहा मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे आपसे कंपेयर कर सकता हूँ, मेरा कभी भी चांस नहीं बनता है कि मैं आपको पकड़ पाऊँ। जिसको सुनकर फिर मिस्टर सुन गुस्साते हैं, उससे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, कोई नॉर्मल स्टूडेंट और कोई की क्लास स्टूडेंट नहीं होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बेवकूफ, घमंडी, लेजी, बालों से भरे हुए, जो कि ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ समय काटना जानते हैं। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल में एक फेडरल कंपटीशन होने वाला है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो? लिया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है सच में क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? क्या आप मेरे लिए फंड जमा कर दोगे? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि मेरे फंड जमा करके मेरे लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट अवेलेबल करवा दो? क्योंकि मैंने तो सुना है कि नॉर्मल क्लास के स्टूडेंट उस कंपटीशन में पार्ट ही नहीं ले सकते हैं। तो फिर मिस्टर सुन बताते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें सबसे पहले चिंगू नंबर 2 मिडिल स्कूल के टॉप 10 में क्वालिफाई करना होगा। पर जैसा कि मैंने देखा कि तुमने अभी उस की क्लास के लड़के जाओ लियांग को हरा दिया है, तो मुझे लगता है कि तुम उस कंपटीशन को तो आसानी से पास कर जाओगे, पर इसके बाद जो ऑफिशियल गेम होगा उसमें तुम्हें रियल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। तो फिर लिया कहता है हाँ मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, प्लीज आप मेरे को बताओ कि मुझे क्या करना है। तो फिर मिस्टर सुन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर मिस्टर सुन लिया को एक डिवाइस के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पे वो उसको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं। लिया अभी जो तुम देख रहे हो ये मेरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको हैंडल करना किसी कुत्ते, बिल्ली और बच्चे की बस की बात नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इस प्रोग्राम को हैंडल कर पाओ तभी मैं तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद लिया उसको देखता है और फिर कहता है इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे सपने में जो मैंने बैलियांगजोंग में लो लेवल हैंडीमैन की ट्रेनिंग करी थी उससे आसान ही होगा। जिसके बाद मिस्टर सुन उसके पास आते हैं, कहते हैं तो अब तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे अभी बता दो, इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है। पर यहाँ पे लिया उसको देखते हुए कहता है बस 400 स्क्वाट्स, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जिसको सुनकर फिर मिस्टर सुन गुस्साते हैं, कहते हैं अच्छा घमंडी लड़के तुम्हें ऐसा लगता है। और फिर मिस्टर सुन गुस्सा आ जाते हैं, जिसको देखकर फिर लिया फिर उससे मनाने लगता है, कहने लगता है मिस्टर सुन आप गुस्सा मत होइए, आपकी ये इंटेंसिव ट्रेनिंग सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। आपकी ये जो ट्रेनिंग है इसे देखकर सच में मुझे लग रहा है कि मुझे मौत से सामना करना पड़ेगा। पर तभी हम देखते हैं मिस्टर सुन यहाँ पे लिया के सामने एक सूट रख देते हैं। यहाँ पे कहते हैं ज्यादा बड़बड़ मत करो और चलो इस सूट को जल्दी से पहन लो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग सबसे पहले स्टार्ट होगी। जिसके बाद लिया वो सूट को पहनता है और फिर वो लोग वहाँ से फिर ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सुन लिया को बता रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे सामने जो बड़ा वाला डंबल दिख रहा है ये एक क्वांटम डिवाइस है, जिसको मैंने स्पेशली खुद से 10 साल पहले रिफाइन किया हुआ था। ये एक 300 kg का बारबेल है जिसको तुम्हें सबसे पहले उठाना है और फिर यहाँ से 400 स्क्वाट्स मारने हैं। पर तुम जब चाहो यहाँ से फिर गिव अप कर सकते हो, मैं उसके आगे तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे लिया उस बारबेल को अपने कंधों से उठा लेता है। लिया उसको आसानी से उठा लेता है और फिर कहता है 300 kg के बारबेल्स और 400 स्क्वाट्स बहुत ही आसान है, मैं इसको आसानी से कर लूंगा। जिसके बाद दोस्तों तभी हम देखते हैं वो जो सूट पहना हुआ है वो एक्टिवेट होता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है हम देखते हैं यहाँ पे उसके चारों ओर एक ग्रेविटी फील्ड पैदा हो जाती है, जिससे फिर लिया पूरा जमीन में धंसने लगता है। लिया को बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है। यहाँ पे लिया अब उस बारबेल को उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। इसी के साथ यहाँ पे इसका ये पार्ट खत्म होता है।